थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहती हूँ। इसमें जो मेहताब हैं, वो रूपा दी की एक और कहानी है आई विल कॉल यू, उसमें वो परवेज हैं। और जो दुखा दी कटोरी सुखा दा छल्ला है, उसमें वो शमशेर है। मैं बहुत अटक गई इस कहानी को, मैंने 2 बार पढ़ा, फिर रख दिया कि नहीं पढ़ सकती अब। और क्योंकि ये जो छल्ला है ना, ये यहाँ भी आता है, इस छल्ले का जिक्र आपने भी कर दिया कि वो जो छल्ला है मेहताब का, यहाँ 2 प्रेम दिखते हैं मुझे। एक तो प्रिया का प्रेम है और एक मेहताब का प्रेम है। प्रिया खुलकर प्रेम कर नहीं पाती, क्यों नहीं कर पाती, आपने बहुत विस्तार से उसकी व्याख्या कर दी है। क्योंकि वो ऐसे संस्कारों से आई है कि पढ़ लिख तो गई है मुश्किलों के बावजूद, लेकिन प्रेम करने के लिए उन्मुक्त नहीं है। जो मेहताब है वो पढ़ लिख कर उन्मुक्त हो चुका है, वो दूसरों को भी बता सकता है कि उसने प्रेम किया है, और वो लड़की से भी एक स्थिति में जाके कह सकता है। लेकिन वो भी एक चीज से मुक्त नहीं है, वो अपनी देह से। जब एक दूसरी लड़की उसके सामने आती है तो उसे वही लाल सलवार वाली लड़की याद आती है। एक और बात मैं सोचती हूँ कि ये जो मेहताब है, ये एक खास विशेष धर्म से इसमें चित्रित है, लेकिन ये उससे भी मुक्त हो गए, क्योंकि इनके यहाँ सिगरेट से काले होंठ हैं, इनके यहाँ अलमारी में दारू की बोतल है, और जुम्मे की नमाज के लिए जब उन्हें मना किया जाता है तो वो बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि वो आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपने धर्म की कट्टरता से तो उन्मुक्त होके आ गए, प्रेम भी उन्होंने अभिव्यक्त कर दिया। और मुझे नहीं इस कहानी में दिखा कहीं कि उन्होंने इसलिए नहीं कहा हो कि वो दूसरे धर्म की है, बल्कि पढ़े लिखे होने के कारण, उन्मुक्त मिजाज के होने के कारण उसको कहा नहीं कि जब सामने वाला नहीं चाहता, सामने वाले की इच्छा का सम्मान किया, ऐसा नहीं कहा। लेकिन अब प्रिया की बात, मुझे चाक की सारंग नैनी याद आती है। मैत्री पुष्पा के एक बहुचर्चित उपन्यास है, जरूर देखा होगा आपने। विवाहिता है, लेकिन एक मोहब्बत की इच्छा है कि वो जो टूट के मुझे चाहे, वो जो उसमें श्रीधर है उसकी आकांक्षा है, यहाँ भी एक आकांक्षा है। एक और बात जहां से मुझे लगता है कि वो एक टूटन स्त्री में है, वो है उसका मायके का छूट जाना। मैंने पहले कहीं कहा शायद एक बार कि प्रवासी स्त्रियां होती हैं, जब कोरोना पीरियड में जब सारे मजदूर जा रहे थे तो वो एक स्थिति के बाद वापस आ सकते थे। निर्मल वर्मा ने अपनी एक कहानी में लिखा कि जब विस्थापन किया जाता है नई फैक्ट्री को लगाने के लिए तो वो वापस नहीं आ सकते, बाढ़ की वजह से जो जाते हैं वापस आ सकते हैं। ये मजदूर भी अभी भी वापस चले गए, क्योंकि वो अब लॉकडाउन नहीं है, तो जिनको जिनको जाना था। मगर वो स्त्री जिसने एक बार अपना गांव घर छोड़ दिया पढ़ाई के लिए और फिर विवाह के लिए चली गई, वो वापस नहीं लौटती। वो पूरापन, वो उसकी आकांक्षा एक रह जाती है कि कोई टूटकर उसको चाह ले, और वो वही इसमें बाद में टूटता है कि वो ये स्वीकार कर लेती है कि हाँ, मुझे जाना चाहिए था। और ये बाकी विभाग की समस्या है इसमें, प्रेम की समस्या तो है। विभाग किस तरीके से शोषण करते हैं अपने ही यहाँ के शिक्षकों का, किस तरह से उन पर वर्कलोड ज्यादा रहता है। विभागाध्यक्ष का बहुत अच्छा कैरिकेचर है। भाषा के शिल्प में क्षेत्र में मैं जरूर कहूंगी कि मुझे बहुत सारी अलग अलग जो विषय हैं, और इसमें भी बड़ी विविधता है। जब दुखा दी कटोरी सुखादा छल्ला पढ़ती हूँ तो बिल्कुल पंजाबी मिजाज है, यहाँ पढ़ती हूँ तो शेर व शायरी मिल जाती है। और जब वो मोबाइल वाली कहानी है आई विल कॉल यू, उसमें तो बिल्कुल एकदम नई भाषा, अपने समय की भाषा है। और मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी तरह लिखा और पाठकों को बांधा आपने। मुझे एक प्रश्न तो है मुझे रूपा जी से, रूपा सिंह कहानीकार से, कि ये जो बार बार आपके यहाँ मेहताब, शमशेर, परवेज आ जाते हैं, एक ही जैसे लगते हैं मुझे, थोड़ा सा उनका प्रारूप बदल गया, और वो लेकिन वो सुखा दा छल्ला बन के आते हैं। बेशक वो दुखा दी कटोरी है पर आते सुखा दा छल्ला में। हाँ, कहानी बात हो रही है 3:40, पर न जाने क्यों मुझे मेरे ऊपर सब हावी हो गई है एक साथ, कोई भूत की तरह, शायद कोई जिन्नात है इन कहानियों में। तो वो रूपा दी आप बताएंगी कुछ
कि ये क्या बात है। और ये जो भाषा की इतनी विविधता आती है, कभी-कभी मुझे लगता है इनकी एक कहानी है जिसमें पढ़ के लगता है कि ओह! कोई छाया शायद इस पर चुगताई जैसी आ रही है, और कहानी के वर्णन में कहीं-कहीं कृष्णा सोबती पर तो आपकी 2 किताबें ही हैं। शायद वो झलक, वो बात मुझे पहले मालूम नहीं थी, लेकिन वो पढ़कर वो आभास आता ज़रूर है, वो वर्णन में और वो उस तरह से चरित्र को खोलने में, और वो बिंदास प्रेम की जो पैरोकार आप हैं। रूपा दी, आप ज़रूर कुछ ना कुछ कहें। बहुत चर्चा हमने कर ली और उसके बाद हम दर्शकों से विदा लेंगे। बहुत समय